लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग इसमें इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो 71वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें हम लोग इसमें बेसिक से लेकर आपको स्टैंडर्ड तक जो क्या क्या सोर्स हम लोग इसके लिए हम रखें और इसका हम लोग तैयारी किस तरह करें, जो हम लोग इसको पूर्ण रूपेण छोटा छोटा बातों को हम लोग इसमें समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग अभी जो 71वीं को जो तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक लिमिट सोर्स मैं रिकमेंडेशन करूंगा आपके लिए। और इसमें जितना भी एक मैं एक छोटा से छोटा वीडियो बनाने का आपके लिए प्रयास करूंगा, और मैं जिसमें इसमें कि अनेक सब्जेक्ट को, जो इसमें मेजर सब्जेक्ट है, उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसमें आप लोग को मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ताकि हम लोग 71वीं जो बीपीएससी जो नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए आप जब तैयारी करें, तो आपको इससे से मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिले, ठीक है। और तो हम लोग इस चीज को बात करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि अभी 70वीं बीपीएससी का एग्जाम 17 नवंबर को अभी संभावित डेट आया है, जो उसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो सिर्फ न्यू के लिए 71वीं बीपीएससी 2025 के लिए हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिसपे हम लोग इसके तैयारी किस तरह करें, ताकि हम लोग इससे थोड़ा जो भी इससे हेल्प मिले और आपके लिए बहुत फायदा होगा, ताकि हम लोग छोटा छोटा इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप मेरे YouTube चैनल लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप लोग जुड़ जाइए और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको बहुत इसमें फायदा होगा, ठीक है। और इसमें जो हम एक वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, जो बुक आपका जो सोर्स है, उसमें जाकर आप मेरे प्लेयर लिस्ट में आप उसमें चेक कीजिएगा। और वही बुक को आपको 71वीं के लिए भी आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग 71वीं को सिर्फ बेसिक से हम लोग बेसिक से बात करेंगे, से एडवांस लेवल तक, ठीक है। और जिसमें हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, जो आपका एनसीईआरटी, ठीक है, बुक और स्टैंडर्ड बुक जो लिमिटेड सोर्स है, उसको आप फॉलो कीजिए। और पीवाईक्यू जो पहले के क्वेश्चन पूछा गया है, उसको ध्यान में रखकर तैयारी को शुरू करें, ठीक है।
और जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़े, स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़े, और आप इस चीज को फॉलो कीजिए और पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर तैयारी को शुरू कीजिए। इतना सारे हम लोग बात को क्या पॉइंट हुआ, पहले हम लोग बेसिक बात करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक कौन होगा आप, उसके बाद पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू को फॉलो कीजिए। और इसी चीज को ध्यान में रखकर हम लोग 71वीं बीपीएससी के लिए हम लोग एक वीडियो इसमें बना रहे हैं, ताकि आपको इससे, मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल सके, ठीक है, और आप ताकि इससे बहुत से ज्यादा लाभान्वित हो सके, और ताकि इसमें जो भी बेसिक बुक है आपको उसको भी फॉलो करना है, और स्टैंडर्ड बुक, और इसमें हम लोग किस तरह करेंगे कि ताकि हमारा तैयारी पूर्ण रूपेण हो सके। चलिए हम लोग इस पर धीरे धीरे बात करते हैं बेसिक में। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी पर बात करते हैं। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी में आप इतिहास, भूगोल और विज्ञान, उसके बाद शास्त्र, उसके बाद अर्थ व्यवस्था, ठीक है, आपका इतना बुक हो गया। और जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, जिसमें आपको कौन कौन सा क्लास में इसमें आपको को विशेष ध्यान देना है। और शुरू में आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको 1 to 1 एक एक बुक को अच्छी से क्या करना है, आपको रीडिंग करना है। पहले आप फर्स्ट टाइम में इतिहास उठाइएगा, ठीक है, क्लास 6, ठीक है, हम लोग छुट्टी से ही बात कर रहे हैं। क्लास 6 का इतिहास जब उठाइएगा तो पहला क्लास 6 में आपका प्राचीन भारत दिया हुआ है, प्राचीन भारत, ठीक है। और प्राचीन भारत को जब पहले पढ़िए, उसको आपको एक एक चैप्टर को थोड़ा सा, उसमें एनसीईआरटी में इतने अच्छा से दिया हुआ है, आपको जैसे कहानी भी दिया हुआ है, कहानी भी दिया हुआ है, और कहानी के माध्यम से आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, ताकि प्राचीन भारत को आप पढ़िए। और प्राचीन भारत में जो आपका पीवाईक्यू है, जो बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखिए, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि क्लास 6 का जो प्राचीन भारत का हम उठाएंगे, ठीक है, और उसमें इतिहास को प्रश्न को जो पीवाईक्यू दिया गया है, आप उससे बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि क्लास 6 में आपके 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं, और उस 13 चैप्टर को पढ़िए पहले ध्यान से, पूरा एक एक लाइन, और ये नहीं कि आप 4 घंटा में खत्म कर दीजिए, ताकि उसको एक चैप्टर को थोड़ा बारीकी से उसको ध्यान में रखकर उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। थोड़ा फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में आपको
10% समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि आप पढ़े तो 10% समझ में आया। ठीक है, जब यही काम सेकेंड टाइम कीजिएगा तो ये आपका 30% जाएगा। ठीक है, जब आप इसको थर्ड टाइम कीजिएगा तो आपका ये 60% होगा। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ टाइम तब आपका कितना होगा, 80 होगा। उसके बाद 80 हो जाएगा और पांचवा बार जब पढ़िएगा ना, फिफ्थ टाइम, तब जाकर 100% आपका ये क्लियर होगा। और सिर्फ आप पढ़ने से नहीं होगा, आप जब इस फर्स्ट जो क्लास 6 का जब ये पढ़िएगा फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है, तो ये आपका 10% ही आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग भी फील होगा, तो आप इसको सबसे पहला कोई भी काम कीजिए तो पहले इतिहास उठाइएगा, तो उसको 10% माने कि उसको रीडिंग दीजिएगा, रीडिंग को चैप्टर और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा फर्स्ट टाइम में बोरिंग लगेगा, लेकिन उसको से बोर नहीं होना है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आप PYQ उठाइए। ठीक है, जो बीपीएससी में प्राचीन भारत में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, और प्राचीन भारत के आप सेक्शन को उठाकर बनाने का प्रयास कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि उसमें हम कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह आप भूगोल को उठाइए, विज्ञान को उठाइए और राजनीतिक शास्त्र, ये अंडरस्टैंडिंग, और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को समझिए। सारा सिस्टम अर्थव्यवस्था पर ही टिका हुआ है। आपका घर से लेकर आपके आसपास पड़ोस जितना भी है, ये सारा व्यवस्था किस पर है, पैसा पर ही टिका हुआ है। आज जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, दोनों चीज के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा और पैसा, दोनों इसमें आपको बेहतर ढंग से मिलेगा। और इसमें जैसे कि आप इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास हमेशा क्या होता है कि पूर्व में घटना को जो हुआ और वर्तमान चीजों को आप उसको जोड़ कर देख सकते हैं, कि ताकि पहले जिस तरह हुआ है आज भी उसी तरह हो रहा है कि नहीं, और ये चीज आपका इतिहास बताता है। ठीक है, भूगोल आपका, भूगोल ये बताता है जिसका कि क्या ज्योग्राफिक माने कि भौगोलिक पृष्ठभूमि है, कहाँ का कैसा लोकेशन है, किस तरह का मिट्टी है, जलवायु है, और इस सारे चीजों को ज्योग्राफी में जानिएगा। इसमें विज्ञान में, विज्ञान क्या है, जो विज्ञान है आपका, जो भौतिकी हो गया, और इसमें भी 3 सेगमेंट हो जाएगा, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। और इसमें सामान्य सी बातों को हम लोग को जानना है। ठीक है, इसमें बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा और इससे बहुत सारा आपको प्रश्न भी हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था, आपको इसी तरह आपको एक क्लास 6 से 12 तक आपको रीडिंग करना है। क्या करना है, फर्स्ट टाइम रीडिंग करना है, और फर्स्ट टाइम जब रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरी टाइम जब रीडिंग कीजिएगा, पेन या पेंसिल आपके हाथ में होना जरूरी है। अगर आप जब फर्स्ट टाइम पढ़िएगा ना तो आप उसमें पूरा पेंट कर दीजिएगा, स्वाभाविक सी बात है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, PYQ, जब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब जब आप सेकेंड टाइम पढ़िएगा तो उसमें आपको ये बात समझ में आएगा कि कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरी टाइम में और सारा क्लियर हो जाएगा, चौथा टाइम में और माने कि 80% तक जाएगा। ये आपका इसी तरह के आपका इति से चलता है। ठीक है, पहले टाइम में ये सीखना है, आप जब ये सीख लीजिएगा
तो स्टैंडर्ड बुक भी आपको पढ़ने में समस्या नहीं होगा कि स्टैंडर्ड बुक को हम लोग कैसे पढ़े। तो इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ अभी नहीं करना है। आप बीपीएससी का पीवाईक्यू खरीदिए और एनसीईआरटी का बुक खरीदना है, ठीक है, और कॉपी खरीदना है और पेन। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाइएगा, ये चीज ध्यान में रखिए। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, सेकेंड टाइप जब रीड करने जाइएगा तो आप यहां से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिएगा, और फिर थर्ड टाइम में आप अपना नोट्स का मतलब क्या है, छोटा छोटा ही कीवर्ड्स उसमें आपको जो समझ में नहीं आ रहा होगा वो अपने आप नोट्स में आप डाल दीजिएगा, ताकि आप उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और उस चीज को आप कीजिएगा तो आपका ये एनसीईआरटी पर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आपके एनसीईआरटी से आपका 30% आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है, पीवाईक्यू को छोड़ना भी नहीं है, पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर तैयारी करना है, ताकि पीवाईक्यू आपको दिखेगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। नहीं तो सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप इस ना बात को ध्यान में रखिएगा, तो आप इस चीज को तैयारी कीजिए। और हम लोग जो भी है, हम आपको एनसीईआरटी को एक एक करके, एक एक सेगमेंट को हम लोग उसको वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हम उसको आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ठीक है, हम इसी के लिए आपके बीच में चर्चा करने के लिए आए हुए थे, ताकि मेरा भी एग्जाम है 17वीं को, उसको भी हम ध्यान में रखकर, और इसमें एक छोटी सी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आप लोग जो भी 71वीं का तैयारी करने वाले है उनको इस वीडियो से आपको फायदा हो कि हम लोग किस तरह तैयारी करें। ठीक है, तो मेरे YouTube चैनल लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप लोग जुड़ जाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ताकि आपको आपके तैयारी में इससे क्या होगा कि फायदा मिलेगा। ठीक है, और जो भी है मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ जाइए, और लेट्स लर्न विथ विकास में मेरे टेलीग्राम चैनल है, उससे आप लोग जुड़ जाइए, और उस पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूं। आप उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए, और उससे आपको तैयारी में भी बहुत सारा हेल्प होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।